नहीं है। मुझे ये जॉब और सैलरी की बहुत जरूरत है। इनको क्यों बुलाया? मुझे कोई बोरिंग नैनी नहीं चाहिए। सबको बाहर निकालो। आप सबसे अलग हो। सब मुझसे डर रहे हैं, पर आप मुझे भूल रहे हो। काव्या की बेटी, अधिराज की बेटी, काव्या और अधिराज की बेटी। भगवान, क्या तूने मुझे ये सजा दिलाने के लिए यहाँ भेजा है? कितनी मुश्किलें और डालोगे मेरे रास्ते में? मैं नहीं टूटूंगी। अरे, ये आपने पुराना धागा क्या पहना है? क्या है ये? बेटा, ये पुराना धागा नहीं है, ये मेरा गुड लक है। मिश्का, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ आने की? मैम, मैं नैनी की जॉब के लिए आई हूँ। सुना आपको भरोसेमंद नैनी की जरूरत है। मेरा नाम नैना है। मेरी दादी की तबीयत बहुत खराब है और मुझे जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपनी बकवास बंद करो। मैं तुम जैसी औरतों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम लोगों का ना यही काम होता है, दूसरों के पतियों को अपनी जुल्फों में फंसाना। लेकिन अधिराज मेरा है, कल भी मेरा था, आज भी है और हमेशा रहेगा। गार्ड्स, इसे यहाँ से धक्के मार के बाहर फेंको। चलो बाहर निकलो। नहीं, मुझे यही देनी चाहिए। जाओ। मैंने कहा ना, मुझे यही दीदी चाहिए, यही दीदी चाहिए। मिश्का, मिश्का, जब तक ये तुम्हारी कलाई पर है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। और ये याद रखना। आप ठीक तो है ना? हटो तो। अधिराज, ठीक हो? गार्ड, देख क्या रहे हो? निकालो इसे बाहर। रुको। नाम क्या है तुम्हारा? नैना, नैना शर्मा। क्या हम पहले मिल चुके हैं? नहीं नहीं सर, आप बड़े लोग हैं। हम जैसे लोग तो सिर्फ भीड़ में दिखते हैं, मिलते नहीं। पापा, मुझे यही दीदी चाहिए। ऑफ कोर्स बेटा, मेरी मिश्का एंजल के लिए कुछ भी। ओके? नैना, नैना शर्मा, राइट? तुम कल से ट्रायल पर हो। बहादुर काका तुम्हारा कमरा दिखा देंगे और तुम्हें काम समझा देंगे। अधिराज, लेकिन मैंने कह दिया ना, ये घर मेरा है और मैं फैसला कर चुका हूं। जैसा तुम जानती हो, मेरे लिए मिश्का की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए भी नहीं होना चाहिए। अधिराज, तुमने मुझे पहचानना तक जरूरी नहीं समझा, फिर मेरी निशानी आज तक तुम्हारे हाथ में क्यों है? मैं जानती हूँ कि तू यहाँ क्यों आई है। कल सुबह सूरज उगने से पहले ना यहाँ से निकल जाना, वरना तेरी वो बूढ़ी दादी है ना, जिसकी लकड़ियाँ ऑलरेडी शमशान पहुंच गई है, उसे शमशान पहुंचाने में ना देर नहीं लगेगी, समझी? काव्य, धमकी उसको देना जो डरता हो।
मैं यहाँ पर सिर्फ काम करने आई हूँ और मुझे अधिराज सर ने रखा है। तो अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो उनसे बात करो, यहाँ इतनी रात को आके तमाशा मत करो। चलो जाओ यहाँ से। सुनो सब लोग, ये नैना है, मिश्का की नई नैनी। नैना, तुम सिर्फ बच्ची को नहीं संभालोगी, बल्कि ये पूरा हॉल और लॉन साफ करने की जिम्मेदारी भी ना तुम्हारी है। जी मैम। काका, ये गंदी चप्पल पहनकर पूरा घर गंदा करोगे क्या? नैना, बहादुर काका की उम्र हो गई है, वो झुक नहीं पाते। आज से तुम इस घर के सारे पुराने नौकरों के जूते चमकाओगी। शुरू हो जाओ। स्टॉप। क्या कर रही हो ये? हाँ, मैंने कहा था चमकना चाहिए। देखो कितनी मिट्टी है इसमें। अपनी जीभ से चाट चाट कर साफ कर, समझी? कर। क्या हुआ? चाटने क्या तो चली गई क्या? हाँ? या फिर ये सिर्फ अमीर घर के लड़कों को फंसाने के लिए था? बोल। सुन, तेरी जीभ चलती रहनी चाहिए, वरना पता नहीं क्या होगा। तेरी नौकरी गई ना तो वहां वो बुढ़िया वो भी गई। चाट साफ कर। कर। काव्या, छोड़ो उसे। मैंने कहा छोड़ो इसे। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं, ये घर मेरा है और इस घर में इंसानियत के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, और जूते चमकाने वाला काम कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान से नहीं करवाता, समझ गई? अधिराज, मैं वो बस। और आज से नैना सिर्फ और सिर्फ मिश्का को संभालेगी और कुछ नहीं। और दोबारा अगर तुमने इस घर में किसी पर हाथ उठाने की कोशिश की ना, याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अधिराज चाहता क्या है मुझे पहचान तक नहीं रहा, क्योंकि शायद मुझे अपने माँ बाप की मौत का जिम्मेदार मानता है, पर फिर मुझे प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है? उठो नैना। ठीक हो तुम? ये हाथ, ये टच, मैं जानता हूँ कहाँ, कब, ये क्या हो रहा है मुझे। नैना दीदी, आप ठीक हो? चलो हम साथ में खेलेंगे। ये नहीं हो सकता। अधिराज आज खुद आगे आया और बच्ची वो भी उसकी तरफ जा रही है। अगर आज नहीं रोका तो कल बहुत देर हो जाएगी। बिटिया, आपकी चाय। बिटिया, तुम क्यों सह रही हो ये सब कुछ? बात क्यों नहीं करती अधिराज साहब से? काका, जिसे मैं याद ही नहीं है उससे बात करके क्या फायदा? और वैसे भी अधिराज अपने परिवार के साथ खुश है ना, और मैं मिश्का जैसे प्यारी बच्ची के माँ बाप के बीच नहीं आ सकती। अधिराज नहीं, जबकि काका, आपकी बेटी अंजलि का फोन आया था। इलाहाबाद में कॉलेज की फीस कितनी है? 15 लाख। अधिराज ने अब तक रोक रखी है, लेकिन ये सब मैं देखती हूँ। मेरे एक कॉल से ना उसकी सीट कैंसिल हो जाएगी और वो सीधा सड़क पे। सॉरी मैडम। अधिराज ने तुम्हें अभी तक इसलिए नहीं निकाला है क्योंकि तुम उसके पुराने आदमी हो, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक तुम्हारी जुबान काबू में रहेगी ना, तब तक तुम्हारी बेटी की सीट रहेगी, वरना तुम यहाँ घर से निकले और तुम्हारी बेटी वहां सड़क पे। कपिल, मुझे एक लड़की की बैकग्राउंड चेक करवानी है। पहला,
वो मेरे घर पे मेरी बेटी की नैनी बनकर आई है। इसकी बैकग्राउंड चेक हिस्ट्री बता कर रहा हूँ। इस बैकग्राउंड चेक का पूरा अमाउंट मैं अभी तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। सर एक नैनी के लिए इतना खर्चा? मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इसे जानता हूँ पहले से। इसके आने के बाद मेरे सपने जो मुझे आज तक कुछ कुछ दिख रहे थे वो और बढ़ गए। 6 सालों में जो दवाइयों का असर नहीं हुआ है ना, वो उसके आने के बाद असर हुआ है। कुछ तो बात है। सर एक बात पूछूं? आपको क्या लगता है? वो आपकी क्या है? मुझे नहीं पता। सब कुछ पता करो, सब कुछ। जी सर। नैना, पकड़ा पकड़ा, नैना। मिश्का कहा हो? नैना यहाँ पे, नैना नैना मैं यहाँ पे। नैना नैना, देखो यहाँ पे। मिश्का इतनी खुश कभी नहीं होती। ये नैना, इसमें कुछ है, कुछ जो मुझे खींच रहा है, मिश्का को खींच रहा है। नैना मैं यहाँ पे हूँ। पकड़ लिया। अधिराज, अधिराज सर, आप नैना, ये खुशबू, ये एहसास, ये सब क्या है नैना?